अब दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इनको ज्ञात करने के लिए कुछ नियम हैं। जैसे पहला नियम है, यदि x तथा y दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं जहां y इज ग्रेटर देन x, यानी y x से बड़ा है। इनके बीच अगर आपको पहली परिमेय संख्या निकालना है, पहली परिमेय संख्या 1/2 x प्लस y। तो इस सूत्र की सहायता से 1/2 x प्लस y, इसकी सहायता से हम दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आपको दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है तो उसका नियम हर को समान करके, हर को समान करके दोनों परिमेय संख्याओं का हर हम समान कर लेते हैं। उसके बाद जितनी परिमेय संख्या निकालना है दोनों के बीच में ज्ञात किया जा सकता है। जैसे 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। उदाहरण स्वरूप 3 और 4 के बीच हमको कुछ परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो पहली विधि से यदि हम हल करें, सॉल्व 3 और 4 के बीच पहली परिमेय संख्या हो जाएगी, पहली परिमेय संख्या 1/2 x प्लस y। तो 1/2 x का मतलब 3 और y का मतलब 4। अब इसको हल कर देंगे, 3 और 4 7, गुणा करेंगे 7/2। अब दूसरी हमको परिमेय संख्या निकालना है। दूसरी परिमेय संख्या, अब 3 और 4 के बीच हमको एक परिमेय संख्या मिला 7/2। अब हम 3 और 7/2 के बीच दूसरे निकाल सकते हैं, अथवा 7/2 और 4 के बीच निकाल सकते हैं। तो दूसरी परिमेय संख्या हम 3 और 7/2 के बीच निकाल दे रहे हैं। 3 और 7/2 के बीच दूसरी परिमेय संख्या 1/2। अब x आपका 3 हो जाएगा और y हो जाएगा 7/2। 1/2 x प्लस y, यानी x का मान 3, y का मान 7/2। अब इसको हम हल करेंगे। 1/2 गुणे, अब इसको जोड़ लिया जाए तो लघुत्तम 2 हो जाएगा, द्वितीय 6 और ये 7। 1/2 गुणे 7 और 6 13/2, गुणा कर दिया जाए, 13 1 कम 13, 2 दूनी 4। तो ये दूसरी परिमेय संख्या हो गई 3 और 7/2 के बीच। इसी तरह से हमको यदि तीसरी निकालना हो तो अब 3 और 13/4 के बीच निकाल सकते हैं, 7/2 और 13/4 के बीच निकाल सकते हैं। किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच आप तीसरी निकाल सकते हैं। तो 3 और 13/4
के बीच तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या 1/2। अब वैसे ही, ठीक वैसे ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, 3 + 13/4। अब इसको हल करेंगे हम लोग, 1/2, 4 तिहाई 12, 12 13 25/4, 25 एक कम 25, 4 दूनी 8। तो इस तरह से हमने 3 परिमेय संख्या निकाला इस सूत्र की सहायता से, 1/2 x + y। अतः 3 परिमेय संख्याएं मिल गई। अतः परिमेय संख्याएं 7/2, 13/4, 25/8। ये परिमेय संख्या हो गई, 3 परिमेय संख्या। हमको 2 या 3 परिमेय संख्याएं निकालना हो तो इस सूत्र की सहायता से भी हल कर सकते हैं। जब बहुत ज्यादा परिमेय संख्याओं को निकालना हो, 7 8 या अधिक परिमेय संख्याओं को निकालना हो, तो उसका तरीका है हर को समान करके। जैसे 3 और 4 के बीच दूसरी विधि, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। जब 6 परिमेय संख्या निकालना है, अब इसको हल करने का तरीका, अब 6 निकालना है तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, 6 1 7। अब 3/1, इसमें 7 का ऊपर भी गुणा, 7 का नीचे भी गुणा, 7 त्रिक 21/7 तथा 4/1। अब इसमें 7 का ऊपर भी गुणा और 7 का नीचे भी, 28/7। अब इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं 21 के बाद 22/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या है। तो इस नियम की सहायता से हम अगर अधिक परिमेय संख्याओं को हमें ज्ञात करना है तो ऐसे हम कर सकते हैं। 6 परिमेय संख्या निकालना है तो 1 जोड़ लेंगे, 7 हो जाएगा। तो अंश में भी 7 का गुणा, हर में भी 7 का गुणा, और दोनों में, और इन दोनों के बीच 21/7, 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या आसानी से आपको मिल जाएगा। 21 के बाद 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। एक और उदाहरण, तीन बटे 5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं
ज्ञात कीजिए। अब आइए दूसरा उदाहरण, 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं। हल सॉल्व इसका 3/5। अब हर को समान कर लेंगे। हर को समान करने के लिए 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। 5 में 3 का गुणा, और जितने नीचे गुणा होगा उतने का ऊपर भी हो जाएगा। 3 तिली के 9, 3 पचे 15। उसी तरह से 2/3, हर को समान करने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा, 5 का ऊपर भी, 10/15। तो 9/15 और 10/15। अब इसमें हमको 4 परिमेय संख्याएं निकालना है, तो 4 में 1 जोड़ लेंगे, 4 1 5। अब 5 का गुणा नीचे भी हो जाएगा, 5 का गुणा ऊपर भी हो जाएगा। 9/15। अब 5 का गुणा नीचे, 5 का गुणा ऊपर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 9 पचे 45, 15 पचे 75 तथा 10/15। अब 5 का गुणा इसमें भी ऊपर भी होगा और नीचे भी हो जाएगा, 50/75। इस तरह से 45/75 और 50/75 के बीच हमको 4 परिमेय संख्या लिखना है। तो 45 के बाद 46, 46/75 पहली परिमेय संख्या। 46 के बाद 47/75 दूसरी परिमेय संख्या। 47 के बाद 48, 48/75 तीसरी परिमेय संख्या। 48 के बाद 49/75 चौथी परिमेय संख्या। तो इस तरह से 4 परिमेय संख्याएं हमको मिल गया, 46/75, 47/75, 48/75, 49/75। तो इस नियम से कितना हो परिमेय संख्या निकालना हो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और ये सूत्र के माध्यम से कम परिमेय संख्याओं को यदि आपको ज्ञात करना है तो इस सूत्र के माध्यम से, अगर इस सूत्र का प्रयोग किया जाए अधिक संख्याओं के लिए तो बहुत अधिक समय लगेगा, समय भी लगेगा और जगह भी ज्यादा पर्याप्त लगेगा, और इसमें आपको आसानी से 2-3 स्टेप में हो जाएगा। तो ये 2 परिमेय संख्याओं के भी परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। तीसरी विधि। तो ये जो 2 विधि है इसको लड़के पढ़े होंगे, नीचे के क्लास में भी ये पढ़ाया गया होगा। ये तीसरी विधि, अगर 2 परिमेय संख्याओं x और y हैं जहां y x से बड़ा है, तो इन दोनों के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने का एक और तरीका है x + d। दूसरी परिमेय संख्या x + 2d, तीसरी x + 3d, x + 4d, ऐसे करके x + n d। तो इस सूत्र के सहायता से भी हम परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको 3 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने का रूल मिला। पहली परिमेय संख्या
जो 1/2 x प्लस वाई, दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र, हर को समान करके, ये दोनों सूत्र नीचे के क्लास में भी पढ़ाया गया होगा 6, 7, 8 में। अब ये जो तीसरी विधि है ये कक्षा 9th में मिलेगा आपको, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस nd। n का मतलब जितनी पर 4, तो n का मान 4 हो जाएगा। 5 परिमेय संख्या निकालना हो तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा 6, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो n बराबर 6। अब यहाँ पर d क्या है, जहाँ d बराबर y ऋण x बटे n प्लस 1, यानी ये d के मान पर ही निर्भर कर रहा है। x वाली परिमेय संख्या है, d y ऋण x बटे n प्लस 1, यानी पहले आपको d का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जब d का मान निकल जाएगा तो जितनी परिमेय संख्या चाहे उतनी हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। x प्लस d, दूसरा x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, ऐसे करके x प्लस nd। अब उदाहरण स्वरूप यही मान लीजिए, यही जो पहला सवाल था 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालना है, 4 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम d बराबर निकालेंगे, d बराबर y ऋण x बटे n प्लस 1, ये x 3/5, y 2/3। अब इसमें मान रखेंगे 2/3 y का मान, x का मान 3/5 और n का मतलब 4 परिमेय संख्या हमको निकालना है, तो n हो गया 4, तो 4 प्लस 1। अब इसको हल कर दिया जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम लघुत्तम 15, 3 का भाग देंगे 15 में, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 तिली के 9 बटे 4 1 5। अब इसको हल करेंगे, 10 में से 9 गया 1 बटे 15 गुणे 5, 15 पचे 75। तो इस तरह से d का मान आ गया 1/75। अब 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं, तो x प्लस डी, d का मान x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d। अब x का मान आपका 3/5 होगा और d का मान 1/75, 1/75। अब इसको हल कर लिया जाए, 5 और 75 का लघुत्तम 75 होगा, 5 से भाग 75 में 15, 15 पचे 75, 15 तिया 45, 75 एकम 15 1 हो जाएगा, 45 1 46/75 पहली परिमेय संख्या। दूसरी x प्लस 2d, x का मान 3/5 प्लस 2 गुणे d का मान 1/75, 1/75, 3/5 प्लस 2 एकम 2, 2/75। उसी तरह लघुत्तम हो गया 75, 5 का भाग देंगे 15, 15 तिया 45 प्लस 45 और 2
47/75। तो इस तरह से 46/75, उसके बाद देख रहे हैं कि 47/75 आया, तो उसी तरह से x + 4d 3d यानी तीसरी परिमेय संख्या 48/75 और चौथी परिमेय संख्या 49/75। तो अतः परिमेय संख्याएं आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अतः परिमेय संख्याएं इसके अनुसार 46/75, 47/75, 48/75, 49/75। तो आज हमने आपको बताया दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका। तो इस तरह से 3 तरीका मिला। जो पहले जो तरीका बताया गया था वो 8 में भी है, और नया जो हमने तरीका बताया कक्षा 9 में है।